हेलो फ्रेंड्स, युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम यूजीसी नेट के पेपर 1 जनरल पेपर का पहले चैप्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। यहाँ हम थ्योरी पार्ट देखेंगे। तो फर्स्ट यूनिट जो शिक्षण अभिवृत्ति टीचिंग एप्टीट्यूड, इसके बारे में हम देखते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ एजुकेशन। शिक्षा एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें ज्ञान, कौशल, मूल्य, विश्वास और आदतों का अधिग्रहण विभिन्न तरीकों से किया जाता है, जैसे कि शिक्षा, प्रशिक्षण, कहानी सुनाना, चर्चा और अनुसंधान। यह एक औपचारिक और अनौपचारिक प्रक्रिया दोनों है जिसका उद्देश्य सीखने और व्यक्तिगत विकास को सुगम बनाना है। मतलब सबसे पहले तो ये समझिए कि शिक्षा, एजुकेशन, टीचिंग और लर्निंग क्या है। ये तीनों इस शब्द जो है, वर्ड है, ये आपस में जुड़े हुए हैं कहीं के। तो जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रक्रिया है जो मतलब टीचिंग इज द मेथड यूज फॉर फैसिलिटेट लर्निंग एंड लर्निंग इज द आउटकम, द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग। जो शिक्षा है ये तो प्रोसेस है, लेकिन जो टीचिंग है ये टीचिंग ऐसी एक मेथड है जिसको यूज कर कर, जिसका उपयोग कर कर सीखा जाता है। एक ये लर्निंग का, टीचिंग के द्वारा लर्निंग का किया जाता है, सीखा जाता है। और जो सीखा जाता है, जो लर्निंग होती है, जो रिजल्ट होता है जो लर्निंग का, उसमें आप क्या ज्ञान प्राप्त करते हैं, कोई स्किल प्राप्त करते हैं, आपको कोई अंडरस्टैंडिंग होती है। ये पूरी प्रोसेस टीचिंग की होती है। चलिए, तो हमने सबसे पहले तीन इसके वर्ड समझे, एजुकेशन, टीचिंग एंड लर्निंग। तीनों ही जुड़े हुए हैं लेकिन तीनों ही अलग अलग है, एक दूसरे से जुड़े हैं। शिक्षा मतलब प्रोसेस है, एक शिक्षा टीचिंग एजुकेशन एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत टीचिंग की जाती है। टीचिंग एक ऐसा माध्यम है, एक मेथड है जिसको यूज कर कर हम लर्निंग करते हैं। और लर्निंग का आउटकम क्या होता है? लर्निंग में हमको नॉलेज प्राप्त होता है, स्किल्स होती है, अंडरस्टैंडिंग आती है। ये तीनों इस तरीके से आपस में जुड़े हैं। और शिक्षा का अल्टीमेट गोल क्या है? मतलब एजुकेशन का अल्टीमेट गोल है लर्निंग, हमें बस सीखना है। इसका अंतिम लक्ष्य मान लिए कि ये सीखना ही है। और ये एक शिक्षा जो है, जो एजुकेशन है की टू अ बेटर वर्ल्ड वर्ल्ड ये अच्छा एक भविष्य, देश का भविष्य बनाने की एक चाबी है। क्योंकि यहाँ के अगर सीखने वाले, मतलब यहाँ के जो स्टूडेंट एक अच्छे लर्नर होंगे, अच्छे सीखने वाले होंगे, अगर वो सशक्त बनते हैं, तार्किक सोच होती है उनमें बढ़ावा, क्योंकि ये सब एजुकेशन से ही आता है। सोचने की क्षमता जो बढ़ती है, ये सब एजुकेशन के माध्यम से होता है। तो जिससे हमारे देश में भी प्रगति होती है, अलग अलग क्षेत्र में वो अपना अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं और उससे हम अल्टीमेटली हमारा देश आगे बढ़ता है, बेहतर दुनिया बनती है। लोगों के व्यवहारों में अलग अलग जो अधिक अच्छा एक्सपीरियंस आता है लोगों के व्यवहारों में। चलिए, और ये बियॉन्ड फैक्ट है। शिक्षा केवल सिर्फ फैक्ट जानना नहीं है, ये इससे भी बड़ा है। तो शिक्षा को आप किसी पर्टिकुलर चीज में बाउंड नहीं कर सकते। शिक्षा एक बहुत बड़ा वाइड स्कोप है जिसमें स्टूडेंट जो है तार्किक रूप से सोचते हैं, मतलब थिंकिंग, क्रिटिकली थिंकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्व क्रिएटिविटी आती है उनको इससे। और नए नए चैलेंजेस को फेस करने की कैपेसिटी बनती है, नए नए चैलेंजेस को अडॉप्ट कर एक्सेप्ट करते हैं और उनको कैसे सॉल्व करते हैं। ये सब उनको एक शिक्षा के माध्यम से, एक लर्निंग, जब शिक्षा लेते हैं तो एक लर्निंग सीखते हैं और इस लर्निंग में स्किल, ज्ञान, इन सब का उपयोग जो करके वो इन चुनौतियों का सामना करते हैं। तो चलिए, तो आपको एजुकेशन क्या है इसके बारे में छोटा सा नॉलेज दिया है। अब एजुकेशन जो है वो आप शिक्षा जो लेते हैं वो किस तरीके से लेते हैं? तीन टाइप से आपको यहाँ पे बताया गया है कि एक आपकी फॉर्मल एजुकेशन होती है, एक इनफॉर्मल एजुकेशन होती है, एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है। कि शिक्षा को आप तीन तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन औपचारिक शिक्षा उस संरचित शिक्षा प्रणाली को संदर्भित करती है जो प्राथमिक विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक चलती है और व्यावसायिक, तकनीकी और पेशेवर प्रशिक्षण के लिए विशेष कार्यक्रमों को शामिल करती है।
तो फॉर्मल एजुकेशन मतलब जो हम स्कूल से सीखते हैं, जहाँ हम पर्टिकुलर एक इंस्टीट्यूट में जाकर वहाँ पर एक रूल्स रेगुलेशन में रहते हुए जो हम एक लर्निंग कर रहे हैं, वो हमारी फॉर्मल एजुकेशन होती है, जहाँ पे हम अकेले नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, जहाँ टीचर्स सिखा रही है, वहाँ ट्रेनर्स जो होते हैं, जो एक स्पेशलाइज्ड पर्सन होता है जो सिखा रहा है, नए नए लोगों को सिखा रहा है। तो जहाँ एक क्राइटेरिया है कि जैसे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, तो एक स्पेसिफिक एक रूल्स डिसिप्लिन के साथ जहाँ पे सिखाया जाता है, वो फॉर्मल एजुकेशन होता है। ठीक है। इनफॉर्मल एजुकेशन में जहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है, जहाँ बच्चा कहाँ कैसे सीखता है, अपने परिवार से सीखता है, पड़ोसियों से सीखता है, समाज से सीखता है, हमारे आसपास जो चल रहा है उससे सीखता है, अलग अलग माध्यम से, पर हमारे आसपास के लोगों से विभिन्न तरीकों से सीखता है। इसका कोई स्पेसिफिक वे नहीं है, बस सीख रहा है। तो इनफॉर्मल एजुकेशन, अनौपचारिक शिक्षा में वह सीख शामिल होता है जो औपचारिक शिक्षा प्रणाली से के बाहर होता है। मतलब ये फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, इससे बाहर है। जैसे जीवन के अनुभव, एक्सपीरियंस से सीख रहा है, वो खुद चीज़ों को करते हुए देखते हैं। आप अगर किसी बच्चे को बोलते हैं ऐसा मत करो, लेकिन वो करके देखेगा, उसको एक्सपीरियंस हो गया, उसको अगली बार पता पड़ गया कि मुझे ऐसा नहीं करना है। अगर आप बच्चे को बोलते हो कि अरे इस चीज को आग से हाथ जल जाएगा, आप छुओ मत, लेकिन वो नहीं मानता, फिर भी उसको टच करने जाएगा। जैसे या कोई चीज गर्म है, इससे दूर रहो, गर्म लगेगा, लेकिन वो मानता नहीं है। और वो जब टच करके देखता है, तो यहाँ उसको एक्सपीरियंस हुआ उस चीज का, अगली बार उस चीज को वो नहीं टच करेगा। तो यहाँ उसने खुद के एक्सपीरियंस से सीखा है। हम उसे कितना भी मना करो, लेकिन जब तक उसको एक्सपीरियंस नहीं है, तो यहाँ उसने अपने जीवन के अनुभव से सीखता है, परिवार से, सोसाइटी से, कम्युनिटी से, और अदर अलग अलग समूहों के माध्यम से वो सीखता है। तीसरा है गैर औपचारिक शिक्षा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। गैर औपचारिक शिक्षा में किसी भी संगठित शैक्षिक गतिविधि शामिल होती है जो स्थापित औपचारिक प्रणाली के बाहर होती है। ये भी फॉर्मल एजुकेशन जो प्रणाली उससे बाहर होगी, लेकिन एक ये एजुकेशनल एक्टिविटी के द्वारा इसको सिखाया जाता है, ऑर्गेनाइज की जाती है एजुकेशनल एक्टिविटीज, चाहे वो अलग से चल रही हो या किसी व्यापक गतिविधि की एक महत्वपूर्ण विशेषता हो, जिसका उद्देश्य पहचाने गए सीखने वाले ग्राहकों और सीखने के उद्देश्यों को पूरा करना है। पर्टिकुलर ये फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, लेकिन सीखने के लिए एक अलग से ही एजुकेशनल एक्टिविटीज़ आउटसाइड मतलब एस्टेब्लिश की गई है, और इसमें एक्टिविटीज़ के माध्यम से सीख रहा है। तो ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, कि ये फॉर्मल एजुकेशन तो नहीं है, लेकिन ये उसी वे में है कि एक आपने अलग से एजुकेशनल एक्टिविटीज़ एस्टेब्लिश की और उसके माध्यम से सिखा रहे हैं। चलिए अगला है शिक्षा के प्रमुख प्रमुख पहलू, की एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन। शिक्षा से क्या क्या होता है, इसके की मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है, आप ये देखते हैं। तो सबसे पहला है डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज। शिक्षा क्यों ली जाती है, तो शिक्षा से क्या हो रहा है, तो शिक्षा, एजुकेशन हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज एंड इन्हांस अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स। जो एजुकेशन है वो संज्ञात्मक क्षमताओं के विकास में मदद करती है, चीज़ों को सीखने में मदद कर रही है, और विभिन्न विषयों के समझ को बढ़ाती है, उसको अंडरस्टैंडिंग हमें बढ़ा रही है। तो एजुकेशन का एक ये है कि डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, नॉलेज को डेवलप कर रही है वो आपके इसमें। स्किल एक्विजिशन, तो आप एजुकेशन के माध्यम से कुछ स्किल एक्वायर करते हैं, अलग अलग आप में एक अलग अलग एबिलिटीज़ क्रिएट होती है। किसकी, जैसे आपने पेंटिंग करना स्टार्ट किया है, तो आप में एक स्किल आ गई, उसको एजुकेशन है प्रॉपर वे में सीख रहे हैं, कर रहे हैं, तो आप में एक स्किल आई, आप उस चीज़ को अलग से कर सकते हैं। आप में कोई समस्या को सॉल्व करने के लिए एक तार्किक क्षमता आ गई है, आप उसको अलग वे में सोच पा रहे हैं, तो ये सब स्किल एक्विजिशन है कि आप में एक अलग ही स्किल डेवलप हो जाती है। शिक्षा व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करती है, जैसे कि महत्वपूर्ण सोच, समस्या समाधान और संचार। ठीक है। मूल्य निर्माण, वैल्यू फॉर्मेशन होता है। थर्ड पॉइंट है वैल्यू फॉर्मेशन। तो शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति नैतिक मूल्यों, सामाजिक जिम्मेदारियों और नागरिकता की भावना का विकास करते हैं। एजुकेशन से क्या हो रहा है कि आप में एथिकल वैल्यूज डेवलप हो रही है, आप में अच्छा बुरा सोचने की क्षमता डेवलप होती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में अवेयर होती है, क्योंकि हम जब पढ़ाई करते हैं, जब हम एजुकेशन लेते हैं, तो उसमें हम अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते हैं। नैतिक सामान्य ज्ञान, नैतिक शिक्षा वाला भी सब्जेक्ट हमें पढ़ाया जाता है।
किस चीज़ से क्या होता है, क्या हो रहा है, आपको ऐसे ऐसे स्टोरी से समझाया जाता है कि मोरल ऑफ द स्टोरी ये है। तो ये इससे हमें क्या एक वैल्यू निर्माण हमें मतलब वैल्यू का निर्माण हो रहा है, वैल्यू फॉर्मेशन हो रहा है, नैतिक मूल्य आ रहे हैं हमें, सामाजिक जिम्मेदारी की हमें, हमारी सोसाइटी के प्रति, हमें हमारे एनवायरनमेंट के प्रति, एनिमल्स, जितनी भी दुनिया में चीज़ें हैं उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी क्या है, हम उसको समझने लगते हैं और नागरिकता की भावना का विकास करते हैं। क्योंकि हम देश में रह रहे हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे सिटीजन हैं, बहुत सारे व्यक्ति हैं, तो हम आपस में मिलकर हमें हमारे नागरिकता के बारे में, हमें हमारी कि हम एक इस देश के नागरिक है तो हमें किस तरीके से रहना है, देश के प्रति हमारे मन में प्रेम उत्साह, नहीं तो सब अपना अपना सोचेंगे तो देश का भला कौन सोचेगा। तो यहाँ एजुकेशन के माध्यम से हम नागरिकता, हमारे देश के लिए भी नागरिकता की भावना का विकास होता है हमें। पर्सनल डेवलपमेंट भी होता ही है, क्योंकि जब हम इतनी सारी चीज़ें सीख रहे हैं तो सबसे पहले व्यक्ति का पर्सनल डेवलपमेंट होता है, उसके बाद धीरे धीरे वो बाहरी रूप से प्रोफेशनली सब सोसाइटी के लिए सब ये चीज़ें इसमें डेवलपमेंट होती है। तो education contributes to personal growth and self actualization by fostering creativity, self discipline and self awareness। शिक्षा रचनात्मकता, आत्म अनुसंधान और आत्म जागरूकता को बढ़ावा देकर व्यक्तिगत विकास और आत्म साक्षात्कार में योगदान करती है। खुद में, क्योंकि शिक्षा से रचनात्मक आप में पर्सनल ग्रोथ हो रहा है, आपको डिसिप्लिन समझ में आता है, अवेयरनेस आती है, क्रिएटिविटी आती है, सेल्फ अवेयरनेस आती है। तो ये सब हमारे एक पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। आप में एक शक्ति सी, एक मतलब एक उत्साह आता है, समझने की क्षमता, आपको प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करना है, ये सब चीज़ें डेवलप होती है। तो ये पर्सनल, जब ये चीज़ डेवलप होगी तो देश के लिए भी ये डेफिनेटली बहुत काम का होगा। पर्सनल डेवलपमेंट होता है एजुकेशन से। और एक है सामाजिकरण, सोशलाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट है लास्ट, सोशलाइजेशन। तो शिक्षा सामाजिकरण प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, व्यक्तियों को सिखाती है कि वे अपने समुदाय में कैसे बातचीत और काम करें। आपको एक वे देता है कि कैसे आपको बात करना है इंडिविजुअल रूप में। आप कहीं अगर बाहर जा रहे हैं, सोसाइटी में जा रहे हैं, तो आप किस तरीके से आपको बात करना चाहिए। घर में हमारा बात करने का तरीका अलग होता है, बाहर अलग होता है। आप अपने ऑफिस में किस तरीके से बात कर रहे हैं, दोस्तों के बीच कैसे बात कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से ये सब चीज़ें हमें सिखाती है एजुकेशन, कि आपको कहाँ कैसे क्या बात करनी है, आपको कहाँ कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, कहाँ कैसे रहना है। ये सब हमें एजुकेशन है कि एक समाज में आप रह रहे हो तो आपको समाज में किस तरीके से बिहेव करना है, ये सब हमें एजुकेशन सिखाती है। तो हमारे जो की पॉइंट्स थे एजुकेशन से रिलेटेड, कि शिक्षा का मेन क्या थी। पहले तो हमने ये पढ़ा कि फॉर्मल एजुकेशन होता है, फिर इनफॉर्मल एजुकेशन होता है और नॉन फॉर्मल एजुकेशन होता है। फिर की एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन की क्या होता है एजुकेशन के कारण, तो डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज होता है, स्किल एक्विजिशन, वैल्यू फॉर्मेशन, पर्सनल डेवलपमेंट एंड सोशलाइजेशन, ये सब हमारे इसमें इंक्लूड होता है एजुकेशन से। नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ स्टेटमेंट्स है जो एजुकेशन से रिलेटेड है, जो जनरली आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे। तो इसे एजुकेशन एज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया के रूप में शिक्षा। तो शिक्षा बचपन या कक्षा तक सीमित नहीं है, यह एक सतत प्रक्रिया है जो व्यक्ति के पूरे जीवन में चलती है। क्योंकि देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है तब से वो सीखता आ रहा है और ज़िंदगी भर सीखता है अलग अलग तरीके से। जब वो छोटा रहता है तब वो अपने पेरेंट्स को देखता है कैसे बातचीत कर रहा है, वो चलना सीख रहा है, ये भी एक लर्निंग है। लोगों को बात करते हुए देख रहा है, लोगों को ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो सीख रहा है, अपने लेवल पे सीख रहा है, छोटी छोटी चीज़ें सीख रहा है, कैसे बात करना है, इस चीज़ को क्या बोलते हैं, क्या इस चीज़ को क्या क्या है ये चीज़, ये सब वो ऐसे क्या बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ बच्चा खुद से सीखने लगता है, तो वो बचपन से चालू करता है। उसके बाद वो स्कूली शिक्षा लेता है, कॉलेज में जाता है, फिर कहीं अगर जॉब करने जा रहा है या कहीं खुद का बिजनेस कर रहा है तो वहाँ भी वो सीख रहा है, अपने अनुभवों से सीख रहा है। तो यहाँ पे जो एजुकेशन है, जो सीखना है, ये जीवन भर चलता है।
अब यहाँ शिक्षकों की क्या भूमिका होती है टीचिंग में, तो शिक्षक शिक्षा प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ज्ञान प्रदान करके। सबसे पहले तो ये हमें नॉलेज दे रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, सीखने के अनुभवों का मार्गदर्शन करके बौद्धिक और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देकर। यहाँ पर टीचर्स का ये रोल होता है कि वो पहले तो हमको कुछ फैक्ट्स बताते हैं, उसको एक तरीके से हमारे हमारे अभी, हाँ, जो नया बच्चा है वो स्कूल पढ़ने जा रहा है, उसको अभी उस बारे में कुछ नहीं पता, या हम कोई क्लास, कोई सी भी क्लास जाते हैं, उस सब्जेक्ट के बारे में हमको कोई नॉलेज नहीं है, तो सबसे पहले तो हमें फैक्ट्स बताए जाते हैं, उसका परिचय दिया जाता है क्या है, धीरे धीरे उस सब्जेक्ट के बारे में हमें बताया जा रहा है, ज्ञान प्रदान किया जा रहा है। सीखने के अनुभवों का मार्गदर्शन, कैसे कैसे सीख रहा है, अलग अलग तरीके से वो हमें गाइड कर रहा है कैसे सीखना है, बौद्धिक और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देता है। पढ़ाने के साथ साथ वो हमें और भी, जैसे एग्जाम हो रही है, कुछ ना कुछ टास्क देते हैं जिससे हमारे मेंटल में लेवल इंक्रीज होता है। अलग अलग चुनौतियाँ दी, कोई प्रॉब्लम दी, आपको सॉल्व करना है, तब आप आपका माइंड यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर व्यक्तिगत विकास, पर्सनल डेवलपमेंट भी हो रहा है, हमारे बौद्धिक विकास भी हो रहा है। तो शिक्षक इसमें बहुत भूमिका, मतलब मेन भूमिका शिक्षक की होती है। अब प्रौद्योगिकी का एकीकरण, तो आधुनिक शिक्षा, अब पहले तो ट्रेडिशनल वे में ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया जाता है, अब तो नए नए तरीके आ गए हैं कि कैसे पढ़ाया जाए। तो अब प्रौद्योगिकी, हमारे इसमें टेक्नोलॉजियों का भी यूज़, अब टीचिंग में टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है। मॉडर्न एजुकेशन इंटीग्रेट्स टेक्नोलॉजी, जो मॉडर्न आज की आधुनिक शिक्षा है वो प्रौद्योगिकी को भी शामिल कर रहा है, ताकि टू इन्हांस इन लर्निंग एक्सपीरियंस, प्रोवाइड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड फैसिलिटेट रिमोट एजुकेशन, ताकि सीखने के अनुभवों को बढ़ाया जा सके, सूचना तक पहुंच प्रदान की जा सके और दूरस्थ शिक्षा को सुगम बनाया जा सके। तो जिस तरीके से अब जैसे गाँव में आपको एजुकेशन देखने को मिलता है कि अच्छा नहीं होता है, लोग नहीं पढ़ रहे, तो वहाँ के लोग यहाँ आके पढ़ पा रहे हैं, घर से ही आप पढ़ पा रहे हैं। अगर आप नहीं, आप अवेलेबल, आप नहीं पढ़ सकते हो कहीं जाकर, पर्टिकुलर आपकी कंडीशन ऐसी नहीं है, या आपकी फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि आप बाहर नहीं जा सकते, आपको फैमिली है, तो आप यहाँ रहकर भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक अपने घर से, अपने ही शहर से आप दूसरे शहर की, दूसरे स्टेट की एजुकेशन को पा सकते हैं, है ना। और ये सब ऑनलाइन माध्यम से होने लगा है। आप कोचिंग क्लासेस देखिए, आप कहीं पे भी कोचिंग क्लास है, लेकिन आप घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से उसको सीख सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी ने इतना उसको सरल बना दिया एजुकेशन को। आपको यूट्यूब आप देखेंगे तो वहाँ आपको बहुत सारे एजुकेशन चैनल फ्री में मिल रहे हैं कि आपको खर्चा करने की भी ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक इंटरनेट चाहिए, आपके पास मोबाइल हो या लैपटॉप हो, कुछ भी ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप सीख सको। तो टेक्नोलॉजी ने भी इतनी प्रगति की है कि आप उस चीज़ को सीख सके। अब शिक्षा पाना आसान हो गया है, और इसमें सूचना तक पहुंच, अब आप गूगल करते हैं, कुछ भी आपने सर्च किया, आपको कुछ भी जानना है, गूगल किया, फट से आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया, आपको वो शिक्षा तुरंत मिल जाती है, आपको हर चीज़ इजीली अवेलेबल हो रही है। तो टेक्नोलॉजी ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कंट्रीब्यूट किया है। इसके बाद है, नेक्स्ट है समग्र विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो शिक्षा का उद्देश्य समग्र विकास है, जिसमें शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक और बौद्धिक विकास शामिल। सिर्फ जो एजुकेशन है, सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ आपने किताबी ज्ञान ले लिया और खत्म, नहीं। शिक्षा में आपकी फिजिकल एक्टिविटीज, आपकी शारीरिक रूप से भी आपका डेवलपमेंट होता है, भावनात्मक, क्योंकि इमोशनल वे, आप अपने भावनाओं पे कैसे कंट्रोल कर सकते हो, आप किसी परिस्थिति को कैसे फेस कर सकते हो, कैसे उससे लड़ना है, कैसे उसको, तो ये सब सामाजिक, बौद्धिक विकास, ये सब चीज डेवलपमेंट होता है एजुकेशन के माध्यम से। एजुकेशनल पूरी तरह से आपका हर एक एक एरिया में डेवलपमेंट लाता है, आपसे रिलेटेड जितने भी एरिया हैं, इन व्यक्ति के से बौद्धिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, भावनात्मक विकास हो, किसी भी रूप में हो, वो इसमें कंट्रीब्यूट करता है। इसका मेन उद्देश्य है कि सभी तरीके से उसका विकास, व्यक्ति का हर तरीके से विकास करना है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक संप्रेषण। शिक्षा सांस्कृतिक संप्रेषण का एक साधन है जो सांस्कृतिक मूल्यों, परंपराओं और ज्ञान को संरक्षित और आगे बढ़ाती है, क्योंकि हमारे देश में अलग अलग संस्कृति के लोग हैं, अलग अलग भाषा के लोग हैं। इन सबको जोड़ के शिक्षा के माध्यम से हमें पता पड़ता है कि हमारे देश में क्या क्या चल रहा है, कैसे कैसे सांस्कृतिक, हम हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को आगे बढ़ाते हैं, हमारी परंपराओं को जान पाते हैं,
और ये जान पाते हैं कि ज्ञान के माध्यम से ही हम उसको संरक्षित सिक्योर करके रख सकते हैं उसे, और आगे बढ़ा सकते हैं कि हम हमारे जो सांस्कृतिक मूल्य है, जो हमारी परंपराएं हैं, ट्रेडिशंस है, कल्चर वैल्यूज है, उनको कैसे हम बनाए रखें, कैसे आगे बढ़ा सके, ये सब हम शिक्षा के माध्यम से सीखते हैं। तो ये शिक्षा ने इस चीज़ के लिए भी तो अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। शिक्षा इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हम हमारी सांस्कृतिक मूल्यों परंपराओं को बनाए रख सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर करिए, और आपके लिए आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर सजेशन दीजिए। थैंक यू।